हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन रिसोर्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में मानव संसाधन और रसद प्रबंधन बोलते हैं, इसका यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पेपर बीए सेकेंड ईयर वालों को पढ़ाया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में एज ए सेक का पेपर। इसको फुल फॉर्म जिसकी है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस भी कर दें बेल आइकन को, ताकि उनको नई नई वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो अब बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो सेकंड यूनिट में हमने पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, उसका मीनिंग पढ़ना है, फिर उसके उद्देश्य क्या क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, नीड क्यों है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, और ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है सेकंड यूनिट में। तो ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हम लोग पहले यूनिट में हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिसोर्स मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो दो प्रकार के संसाधन की जरूरत होती है। एक होती है मटेरियल रिसोर्स और दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। मटेरियल रिसोर्स से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है, वो इसलिए है क्योंकि मटेरियल रिसोर्स खुद कार्य नहीं कर सकता या ऑटो वर्क नहीं कर सकता। तो किसी भी रिसोर्स को, मटेरियल रिसोर्स को चलाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, एक ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो उस मटेरियल रिसोर्स को सही प्रकार से यूज कर सके और ऑर्गेनाइजेशन में काम में एफिशिएंसी बन सके और ऑर्गेनाइजेशन अपने टारगेट से ऑब्जेक्टिव को आराम से पूरा कर सके। ठीक है। तो साधारण भाषा में ह्यूमन रिसोर्स जो प्लानिंग है वो दो शब्दों से बना है, ह्यूमन रिसोर्स और प्लानिंग, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो मैन पावर या मानव से संबंधित होती है। जब उन गतिविधियों को उनकी हम प्लानिंग करते हैं, उनकी योजना बनाते हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को हमने विभिन्न भागों में उसको विभाजित किया है। डिफरेंट एस्पेक्ट हैं इसके, जैसे कि अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का आपने सर्च करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसको आपने ट्रेनिंग देनी है उस ह्यूमन रिसोर्स की। उनके बीच में कामों की डिवीजन करना है, क्या क्या एक्टिविटीज कौन करेगा, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से जब हम एक्टिविटीज को, उन गतिविधियों को या कार्यों को उनको देते हैं तो वो डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो कहने का अर्थ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब जैसे स्किल होती है, जैसे क्वालिफिकेशन होती है, तो उसी प्रकार से आप उनकी सैलरी अलाउंसेस को निर्धारित करती हो। तो ये सारी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार से एकोमोडेट करोगे, उनके रहने की व्यवस्था कैसी होगी, उनको किस प्रकार की टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सभी गतिविधियों को, सारी एक्टिविटीज को साधारण भाषा में हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न लेवल पे किया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कुछ योजना के कुछ चरण होते हैं, या बोल सकते हैं साइकिल है या स्टेजेस हैं, या जरूरत क्यों होती है। तो किस प्रकार से इस साइकिल को, इस चरण को चलना चाहिए और कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक साइकिल बनाया हुआ। इस साइकिल को आपने, मैंने यहाँ पे इंग्लिश में बनाया, और ये सारे पॉइंट मैंने इसी प्रकार से हिंदी में आपको यहाँ पे लिखे हैं। आपने ये सारे हिंदी वाले पॉइंट जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे इंग्लिश का सर्कल बनाया, एक साइकिल बनाया, वैसे ही आपने पेपर में इस साइकिल में लिखना है। क्योंकि जब भी आप डायग्राम बनाते हो किसी भी एग्जाम में, तो डायग्राम से आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा बेहतर बन जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस साइकिल को। तो पहले साइकिल में जो पहला नंबर आता है वो है कि आपने, ह्यूमन रिसोर्स का पहला चरण है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पहला प्लान करोगे कि किस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट ये देखना है कि आपके पास करंट जो ह्यूमन रिसोर्स पावर की कितना स्टॉक है, कितने लोग आपके पास हैं और आप कितने चाहिए। जब आप प्लानिंग करोगे तो आप वहां पे अपने असेसमेंट करोगे कितने लोग हमारे पास हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप जाओगे। फिर आप देखोगे डिमांड एंड सप्लाई। फिर आपने फोरकास्ट करना है कि डिमांड कितनी है और मार्केट में कितने लोग मिल रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि आपको लेबर की जरूरत है, लेकिन ये आप चीजें आपने देखनी कि हमारे देश में कितने लोग हैं जो लेबर का काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि अब हम कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट की फॉर्म बात करें या डेवलप कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे आपको जो लेबर फॉर्म को वर्क करने के लिए आपको कर्मचारी मिलेंगे ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो आपको इस चीज को फ्यूचर में देखना है, फोरकास्ट करना है कि जो जितनी हमें डिमांड है, क्या उतनी सप्लाई हमें मिल पाएगी उस लेबर की। नेक्स्ट है, जब आप ये डिमांड एंड सप्लाई को हमेशा फोकस रखते हो, उसके बाद नेक्स्ट काम आपका होता है कि आपने डिटरमाइन करना है, निश्चित करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना हमने उस डिमांड एंड सप्लाई में कितने लोग हमें मिल सकते हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद रेडी टू एम्प्लॉय एंड रिडंडेंसी, कहने का अर्थ है कि आप कितने लोगों को आप काम में रखोगे और कितने लोगों को वहां से बाहर करोगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका पांचवा। नेक्स्ट है, फिर आप विभिन्न प्रकार के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स वगैरह रखोगे कि एडवर्टाइजमेंट निकालोगे, तो ये आपका नेक्स्ट लेवल रहता है इस पूरे चरण में। उसके बाद जब आप एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जब आपने देख लिया कि कितने लोग चाहिए, कितने लोगों को आपने निकाला और कितने लोगों को रखने के लिए तैयार हैं, फिर आप जब एम्प्लॉयमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल लेते हैं, नौकरियों के लिए एडवर्टीजमेंट निकाल देते हो, तो उसके बाद आप जब उनको रिक्रूट कर लेते हो, उनको उनका चयन कर लेते हो, फिर आप अपने उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग देकर उनको डेवलप करना है, उनकी स्किल जो है उसको ज़्यादा डेवलप करना है ताकि वो काम अच्छे से कर सके। फिर लास्ट और आठवां पॉइंट होता है कि आपने जितने लोगों को उनको ट्रेन किया, उनका काम को आपने इवैल्यूएट करना, उनका मूल्यांकन करना है, क्योंकि मूल्यांकन करने से ही आप चीज़ों जैसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को देख के ही उनको नेक्स्ट ईयर के लिए जो आगे के बेहतर काम आप उनको दे सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे साइकिल इंग्लिश में लिखे हैं, तो इन्हीं हिंदी के पॉइंट को भी आपने इसी प्रकार के साइकिल में लिखना और अपने पेपर में प्रेजेंट करना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे है कि क्या-क्या उद्देश्य और क्या-क्या नीड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। तो अब तक हमारे माइंड में ये आइडिया बन चुका है कि ह्यूमन रिसोर्स है क्या और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ जरूरत में पहला पॉइंट मैंने लिखा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जब बन रही है, ह्यूमन रिसोर्स से बन रही है, मटेरियल रिसोर्स से बन रही है, तो मटेरियल रिसोर्स के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन सही चलानी है, तो फिर आपको मटेरियल रिसोर्स का प्रबंधन करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्यों जरूरत पड़ती है, क्यों हमारा उद्देश्य क्या है कि अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब नेक्स्ट जरूरत ये है कि अब हमारे पास प्लान ये है कि हमारे इतने इस प्रकार के लोग चाहिए, आईटी सेक्टर से चाहिए तो आईटी वाले लोग, ऑर्गेनाइजेशन आईटी सेक्टर के तो आईटी वाले लोग चाहिए, अगर डिफेंस से है तो डिफेंस वाले लोग चाहिए, आपको मिलिट्री से है तो मिलिट्री वाले लोग चाहिए। तो उस प्रकार से आपने प्लान बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक उनका जनरल प्लान हो सकता है और जनरल प्लान के साथ जनरल ऑब्जेक्टिव के साथ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है उद्देश्य। जैसे कि आपने बोला कि सबको हेल्थ सेवा देनी है। अब उस हेल्थ सेवा में आप जब जैसे कोविड की बात करें तो स्पेसिफिकली कोविड की सेवाएं किस प्रकार से देनी है, तो ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव पे काम करना हुआ। नेक्स्ट है उसके बाद उस जो जिस सेवा को आप देना चाहते हो, जिस स्पेसिफिक सेवा को आप देना चाहते हो, उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी, किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग होगा, तो इसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, आप टेक्नोलॉजी की बात तो की, लोग कौन से आपको चाहिए। अगर कोविड की बात कर रहे हैं हम, तो कोविड को टेस्ट करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए आपको फार्मासिस्ट चाहिए, या आपको नर्स चाहिए, या उसमें डॉक्टर चाहिए, या पीजी होल्डर चाहिए। तो उसकी किस प्रकार के लोगों की जरूरत होनी चाहिए, तो उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है, अब कितने लोग चाहिए, कितने मरीज हैं, या एक ऑर्गेनाइजेशन में की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो वहां पे उस सुरक्षा प्रदान करने कितने डिफेंस लोग चाहिए, या स्कूल की कॉलेज की बात करें तो वहां पे कितने टीचर चाहिए ताकि वो उतने लोगों को पढ़ा सके। तो राइट नंबर देखना बहुत जरूरी होता है। ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है और नीड भी है। नेक्स्ट है विद द राइट नॉलेज एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं कि आपने राइट पीपल, राइट नंबर की तो बात कर ली, क्या उनमें उस प्रकार का नॉलेज है, क्या उनके पास उन प्रकार की एक्सपीरियंसेस है या स्किल है कि नहीं है, तो इसके लिए भी प्लानिंग करने की जरूरत होती है। अब राइट प्लेस, राइट प्लेस का मतलब है ठीक है, जब जरूरत है, जिस जगह पे रूरल में है, अर्बन में है, जिस जगह पे बीमारी हो रही है उस जगह में जरूरत है, तो उस जगह में वो लोग आपको चाहिए, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। अब राइट प्लेस पर राइट टाइम, बीमारी अभी है तो अभी आपको वो उस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उस प्रकार की मिलिट्री जो ह्यूमन पावर की उस टाइम आपको चाहिए। तो राइट टाइम राइट प्लेस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपने अगर पहले से प्लानिंग की है तो आपको ह्यूमन रिसोर्स एक राइट कॉस्ट में मिलेगा। लेकिन आप सपोज करें कि अचानक ही, जैसे कि आपके पास अगर हम बात करें कि कोविड में हमारे पास इस प्रकार की प्रबंधन नहीं था, ना ह्यूमन रिसोर्स का, ना ही मटेरियल रिसोर्सेज का। तो ऐसे कॉस्ट में जो सडनली होते हैं, तो अगर आपने प्लानिंग नहीं की है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक प्लानिंग के हिसाब से जब चलते हो तो उसकी कॉस्ट ज्यादा मैक्सिमम नहीं होती है। अब हम बात कर रहे हैं क्या-क्या फैक्टर है जो ह्यूमन रिसोर्स, जब हम सब हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर से काम करे, बेहतर से प्लानिंग कर सके, योजना अच्छी से कर सके। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो उसकी प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इफ़ेक्ट कर सकती है, अब उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात है कि टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन ने ये ध्यान देना है कि किस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज कर रही है और ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे प्लेस है, चाहे वो रूरल में, अर्बन में है।
तो ये आप जब तक आप उसकी स्ट्रेटेजी को ध्यान में नहीं रखते हो, और जब ऑर्गेनाइजेशन अगर डिफरेंट है, तो उसके टाइप्स डिफरेंट है, तो उसको स्ट्रेटेजी भी उसकी प्रकार से डिफरेंट प्रकार से स्ट्रेटेजी को बनाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत टफ काम हो जाता है कि आप जितने आप देखो मल्टीपल सर्विसेज बन रही है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी तैयार करना ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसकी ग्रोथ जो साइकिल होता है, वो जो होता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, प्लानिंग सही से नहीं हो पाती है। जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल का जो ग्रोथ साइकिल है काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, तो ऐसी स्थिति में जो प्लानिंग करना ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कहने का अर्थ है कि जैसे अभी की बात करें, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा होगा कि हम इस साल इतना प्रतिशत अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन कोविड ने चीज़ें खराब कर दी, तो उससे क्या आपका ग्रोथ साइकिल रुक गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी फ्लक्चुएट हो गई, तो उससे आपको क्या हुआ, पूरा प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाती है। ये फैक्टर जो है आपको इफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज के बात हम करेंगे आपदाओं से, कि विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं, और कोई भी आपदा अगर आती है किसी भी एरिया में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को कार्य करने को रोक सकती है, बंद कर सकती है। जब वो कार्य करना बंद हो जाता है, फंक्शनिंग बंद हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या किसी प्रकार की प्लानिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है टाइम हॉरिजॉन, का मतलब है कि समय सीमा कितना है आपके पास। ठीक है, तो समय को देखते हुए अगर आपके पास समय कम है और आपने काम ज़्यादा करना है, तो ऐसी स्थिति में भी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्लानिंग करना, ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि आपकी किस प्रकार की क्वालिटी और किस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है आपने यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार की। जैसे सपोज करते हैं कि आप जब ट्रेन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। जैसे आप ऐसी स्थिति में, जैसे कोविड की स्थिति में बात कर रहे हैं, कि जिस क्वालिटी इन्फॉर्मेशन से आप ट्रेन कर रहे हैं ऑनलाइन में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सिखाने वाले को के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, सीखने वाले के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आप बात करें ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में आप फेस टू फेस बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो ये मुश्किल हो जाता है इस प्रकार का सिस्टम, अगर हम अगर हमारे पास अनसर्टेन चीज़ आती है कि किस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, ट्रेन करना है, तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बन जाता है। उसके बाद लेबर मार्केट। लेबर मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई, कितने लोग चाहिए और कितने की लोग मिल रहे हैं और कितने की आपकी डिमांड है। तो जब तक आप लेबर मार्केट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, लेबर मार्केट को अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विद द चेंज ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें चेंज होती होती जा रही है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज हैं, तो अनसर्टेनिटीज में लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। एक सही प्रकार के टेक्नोलॉजी को सही काम के लिए ढूंढ पाना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क रहता है, टेक्नोलॉजी को चूज करना या उस टेक्नोलॉजी को तैयार करना। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री। तो ह्यूमन रिसोर्स कई देश, अब देशों का देखो पर कैपिटा बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर डेवलप कंट्री की बात करें, तो वहाँ पे लेबर वर्क के लिए जो लोग हैं वो मिल ही नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका पर कैपिटा इनकम जिस कंट्री का ज़्यादा जा रहा है, तो उनको उस प्रकार से ध्यान रखना है कि कहाँ से हमें वो लेबर मिल सकती है, कहाँ से वो ह्यूमन रिसोर्स मिल सकता है जो उस काम को कर सके। नेक्स्ट एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल दो तरीके से यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। एक एजुकेशन लेवल जिस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उस प्रकार का एजुकेशन लेवल उन लोगों में नहीं है, तो वो भी काम करने अयोग्य हुआ। दूसरा, काम आपके पास छोटा लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी उस काम को नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्स को रख नहीं सकते। नेक्स्ट है चेंज इन द हायरार्की। तो हायरार्की में चेंजेस करना, लोगों को क्लासिफाई करना उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो ये बहुत ज़्यादा टफ और एक बोल सकते हैं कि मुश्किल कार्य होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ पूरा यूनिट ये खत्म हो चुका। काफ़ी कम टॉपिक्स थे इसमें। तो वीडियो का अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब कर देना है हमारे यूट्यूब चैनल को, ई टीचर को, और प्रेस करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब मिलते हैं इसके थर्ड वीडियो में। तब तक के लिए बाय।